राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायक रोहित पवार की अगुवाई में शुरू युवा संघर्ष यात्रा नागपुर पहुंच गई है। संतरा नगरी में पहुंचने पर पवार ने यूएसएन न्यूज़ से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने किसान, युवा, फसल सहित नवाब मलिक पर पूछे गए सवालों पर अपनी बात कही। पुणे से शुरू हुई युवा संघर्ष यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। हमारे साथ मौजूद है रोहित पवार सर। अभी आप नागपुर पहुंच चुके हैं। इस यात्रा का उद्देश्य मेन क्या था जिसके लिए आपने 800 किलोमीटर लंबी यात्रा की? एक तो जब भी हम विधानसभा में जाते थे या एक आध मंत्री से बात करते थे, तब वो जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ती है उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता था। बेरोज़गारी का जो मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। दूसरी बात, स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप टाइम पे मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, स्पर्धा परीक्षा, उसके जो एग्ज़ाम पेपर्स है वो लीक होते हैं, तो उसके बारे में कायदा करना हो। जो किसान हैं उनके बहुत सारे इश्यूज़ है। उसी के साथ अगर आप देखें तो महिलाओं की सिक्योरिटी का प्रश्न बहुत बड़ा है। तो इस चीज़ों पे ध्यान सरकार का जाए। और दूसरी बात, ये मुद्दे हमारे पास थे, लेकिन जब हम चलने का सोचे, लोगों से मिले, अभी तक लाखों लोगों से हम मिले हैं, हज़ारों लोगों से बातचीत की है, तो और बहुत सारे इश्यूज़ हमारे पास आई है। तो हमारा कहना है, जब तक हम लोगों में नहीं जाते, रास्ते पे नहीं उतरते, तब तक महाराष्ट्र के लोगों की अड़चन हमको समझ में नहीं आएगी। वो समझने के लिए हम रास्ते पे उतरे थे, लोगों से बात किए थे, और अभी 800 किलोमीटर का जो ट्रैवल है वो करते हुए अभी नागपुर तक पहुँचे हैं। परसों आदरणीय पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी और इधर ही जो भी कांग्रेस के नेता है और सब है, उनके उपस्थिति में बड़ा रैली हम निकाल रहे हैं। और उसी में हम सरकार को विनती करने जाने वाले हैं कि जो भी इश्यूज़ हमने उठाए हैं वो जल्दी से जल्दी वो सॉल्व करें। सर, महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा काफ़ी है, चाहे ओबीसी हो चाहे मराठा हो, दोनों समुदाय लगातार आरक्षण की, एक कह रहा है कि हमें मराठा को, मुझे ओबीसी में आरक्षण चाहिए, दूसरा कह रहा है इन्हें अलग से आरक्षण दिया जाए। अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि ये मराठा वर्सेस ओबीसी होता जा रहा है। सर, इस पे आपका? नहीं, जानबूझ के ये जो भाजपा के नेता है उनको यही चाहिए कि मराठा विरुद्ध ओबीसी हो। जब 2019 में लोकसभा का इलेक्शन था, उसी के एक साल पहले कोरेगांव भीमा में दो समाज में झगड़ा हुआ था। उसके बाद वो जो भी वहाँ पे हुआ वो पूरे महाराष्ट्र में वो फैल गया था। तो इसके पीछे कौन है ये सबको मालूम है, बीजेपी ही इसके पीछे है। उनको डिवाइड एंड रूल करने की आदत लगी है। ब्रिटिश टाइम में उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के लिए कभी मदद नहीं की, लेकिन ब्रिटिशर से बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने सीखी है कि अगर सत्ता में आना है तो डिवाइड एंड रूल करना है। अभी ओबीसी मराठा में जो भी झगड़ा लगा के उनको ऐसे लगता है कि उनको सत्ता महाराष्ट्र में मिल सकती है। ये थे रोहित पवार, जिनका साफ साफ कहना है कि भाजपा जो है, जो अजीत पवार गुट है, उसका इस्तेमाल कर रही है। वहीं इस जो विधानसभा सत्र शुरू है उस पे वो सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रही है, ना वो किसानों को समस्याओं को हल करने वाली। कैमरामैन अतुल गवई के साथ मैं रविशंकर शुक्ला, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।